हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 37 एक एक नियम और प्रतिशत। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेली लाइफ में हमारे पास इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम डील करते हैं। क्या होता है इसमें, एक चीज़ इतने की है तो ज़्यादा चीज़ कितने की होंगी, उसी तरह की है ना। या ज़्यादा चीज़ों का प्राइस पता है हमें तो एक चीज़ कितने की होगी, या एक चीज़ पता है तो उसके तरह की और चीज़ों को मिलाकर और उसमें से कुछ एक पता है, 9 की पता है, 3 कितने की होंगी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना फेस करते हैं ना। तो आपको पहला नियम क्या याद रखना है बेटा, कि एक चीज़ की कीमत पता है, अगर वैल्यू पता है तो ज़्यादा के लिए निकालने के लिए हमेशा आप गुणा करेंगे। 9 रुपये एक एप्पल की कीमत है तो यहाँ पे 8 दिया गया है, तो सीधा 9 गुणा 8 यानी कि 72 रुपीज़ के हो जाएंगे। ऐसे ही 175 की एक बकेट है तो यहाँ पे 5 बकेट्स हमारे सामने है, तो ये कितना हो कर दोगे आप, सीधा 5 से गुणा, 875। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है पहले, क्योंकि वो कुछ इससे ही रिलेटेड है। यहाँ क्या दिया गया है बेटा, आपको ज़्यादा की कीमत दिखा रखी है और एक की कीमत पूछी गई है। तो हमें क्या करना है, गुणा का उल्टा। गुणा का उल्टा कौन होता है, भाग। 1 2 3 4 5 6 कप्स की कीमत 72 रुपीज़ है ना। तो हमें एक की बतानी है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार 72 को 6 से भाग कर देंगे। गुणा और भाग आप सब बहुत अच्छे से जान चुके हैं, सीख चुके हैं। सो आंसर इज़ 12 रुपीज़। यहाँ देखिए 380 रुपये की 4 कैप है, तो एक कितने की होगी, 9, 380 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज़ 95 रुपीज़। ठीक है, तो ये पहला नियम तो ये याद रखना है, एक के साथ ज़्यादा की पूछी गई है तो गुणा, ज़्यादा से कम पे जाते हैं तो भाग। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या सीखेंगे। सपोज़ मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, एक पेंसिल की कीमत और 10 पेंसिल की कीमत, और साथ में आपके पास है कि एक आदमी कोई काम 4 दिन में करता है तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब दोनों तरह की बातों में क्या फ़र्क है बेटा, आप देखिए कि अगर सपोज़ मेरे पास एक पेंसिल की कीमत बढ़ रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, ज़्यादा हो रही है, तो 10 पेंसिल की कीमत ज़्यादा होएगी या कम होएगी, 10 की भी ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन अगर एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये से मैं 2 रुपये कर दूँ, अब कम कर दूँ, तो क्या होगा, 10 पेंसिलों की कीमत भी अब जो पहले 50 रुपये होती थी अब वो 20 रुपये हो जाएगी, है ना। अगर पेंसिल की कीमत ज़्यादा हो रही है तो 10 पेंसिल की कीमत भी ज़्यादा हो गई। अगर एक पेंसिल की कीमत को हम पहले से कम कर रहे हैं तो 10 पेंसिल की भी कीमत पहले से कम हो गई। यानी कि दोनों चीज़ें, जो आपको दो बातें भूली गई हैं, वो एक साथ ही घट रही हैं और एक साथ ही बढ़ रही हैं, या तो वो एक साथ बढ़ेंगी या एक साथ घटेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 4 दिन में काम करता है। एक आदमी अगर अकेला कोई काम करेगा तो वो 4 दिन में कर रहा है। 3 आदमी को उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करोगे, अभी हमने पहले सीखा था कि एक से ज़्यादा पे जाएंगे तो गुणा कर देंगे। तो क्या वो 3 आदमी 12 दिन में काम करेंगे बेटा। देखिए, सोच के देखिए, मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है। एक आदमी 4 दिन में काम करता है ना अकेला, तो 3 आदमी उस काम को जल्दी ख़त्म कर देंगे ना। अगर एक ही काम के ऊपर हम 3 आदमी लगा दें तो वो जल्दी काम ख़त्म कर देंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक आदमी ज़्यादा टाइम ले रहा है तो 3 आदमी कम टाइम ले रहे हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक आदमी अकेला था तो वो बेटा ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन अगर ज़्यादा लोग उसके ऊपर लगा दिए गए तो वो कम टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बातें एक दूसरे के उल्टा चल रही हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं सीधा अनुपात, और इसको हम बोलेंगे उल्टा अनुक्रम अनुपात। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ घटेंगी बढ़ेंगी और कहाँ पर एक साथ नहीं, उल्टा चलेंगी वो। तो हम इसे यहाँ पे बोलेंगे सीधा अनुपात और इसे उल्टा अनुपात जनरल भाषा में। अब हम अपने क्वेश्चन समझेंगे। काम को पूरा करने में लगने वाले समय को लिखे। एक आदमी 12 दिन में काम करता है, तो अब 4 आदमी लगा दिए उसने, तो 4 आदमी क्या करेंगे, जल्दी से काम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब की बार 12 से
12 को 4 से भाग करना है हमें। तो हमने क्या लिख लिया, एक तरफ व्यक्ति लिख लिया, एक तरफ समय लिख लिया। अब आप देखो व्यक्ति कितने हैं, 1, और ये कितना समय ले रहा है, 12। अब हमसे क्या पूछा गया है, 4 आदमी। समय हमें नहीं पता, समय के नीचे हमने x लिख दिया और ब्रैकेट में लिख देते हैं माना, लेट। अब आपने क्या सीखा था अभी कि यहाँ पे उल्टा रिलेशन चल रहा है इनका। 12, एक आदमी ज़्यादा दिन लेगा, 4 आदमी कम दिन लेगा। तो जब भी उल्टा रिलेशन लगेगा आप सीधा इसको इससे गुणा कर दोगे, इसको इससे गुणा कर दोगे। तो हमारे पास आ गया 1 गुणा 12 12, 4 गुणा x 4x, बीच में बराबर का साइन, यानी कि 12 बराबर 4x। अब इक्वेशन बन गई। इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते हैं। x को यहीं छोड़ेंगे, 4 भाग में चला जाएगा, यानी कि x बराबर 12/4, 3 दिन। तो 4 आदमी कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में। हमेशा किसी भी तरीके का आपके पास क्वेश्चन आए उसमें हमेशा कुछ ना कुछ 2 बातें आपको एक दे रखी होती है और एक निकालनी होती है। आप हमेशा ऐसी हेडिंग बना लीजिए और उसके बाद टेबल बना के अपना क्वेश्चन कर लीजिए। अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। काम को पूरा करने में लगने वाले समय को लिखो। फिर से व्यक्ति है और समय, फिर से वो ही हेडिंग बना लिए। अब 4 व्यक्ति हैं और 28 घंटे हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति पूछा है और समय हमने निकालना है, तो इसको x मान लिया। अब देखो 4 व्यक्ति 28 घंटे ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति क्या करेगा बेटा, इससे ज़्यादा लेगा। व्यक्ति कम हो रहे हैं तो लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा चल रहे हैं। व्यक्ति क्या हुए पहले से कम, लेकिन समय क्या हो जाएगा पहले से ज़्यादा, इसलिए ये उल्टा रिलेशन है। उल्टे रिलेशन में आप सीधा गुणा कर दोगे। तो 4 गुणा 28 बराबर 1 गुणा x। अब x की वैल्यू सीधी आ गई, 112 घंटे लेगा। एक अकेला व्यक्ति कितने घंटे में काम पूरा करेगा, 112 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कुछ बैट्स हमें 4 बैट्स यहाँ दिख रहे हैं जिनकी कीमत पता है, और अब की बार पूछा कितने गई है, 7 बैट्स की कीमत पूछी गई है। मतलब 4 से सीधा 7 पे जाना है। तो अदरवाइज़ हम क्या करते, पहले 1 की निकालते फिर 7 की निकालते, है ना। अब जो मैंने आपको तरीका बताया उसमें हम क्या लिख लेंगे, एक तरफ बैट लिख लेंगे, एक तरफ उनकी कीमत, बैट और उनका प्राइस। अब बैट के नीचे आप क्या लिखोगे, 4, और इनकी कीमत कितनी है, 3560 रुपये। निकालने कितने की है, 7 की, और इसको हमने क्या मान लिया, x। जो चीज़ नहीं पता होती उसे xy मान लिया। अब देखो मेन बात क्या ध्यान रखनी है, बैट क्या हुए, 4 थे तो अब 7 हो गए, है ना, बढ़ गए पहले से। तो अगर 4 से 7 बैट हो गए तो बेटा उनकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी, उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी इस क्वेश्चन में, है ना। ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ जाएगी। ये बैट आप कम करोगे तो ये भी कम हो जाएगा उनका मूल्य। तो ये सीधा अनुपात है। सीधे अनुपात में आप तिरछी गुणा करेंगे, मतलब उल्टे में हम सीधा सीधा ऐसे गुणा करते थे ना, लेकिन अगर सीधा अनुपात होगा तो अब आप तिरछी गुणा करेंगे। 4 को x से और 7 को 3560 से। तो हमें क्या मिलेगा, 4x बराबर 7 गुणा 3560। अब x को यहीं छोड़ देंगे, 4 भाग में चला जाएगा, 4 से काट दिया, 890 गुणा 7 6230 रुपये, 6230 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम को पूरा करने में लगने वाले समय को लिखिए। तो यहाँ पे कितने लोग दिखाए गए हैं, 6 लोग। 6 लोग 96 घंटों में काम पूरा करते हैं। तो 8 लोग कितने घंटों में करेंगे। अब की बार व्यक्ति बढ़ा दिए तो समय कम लगेगा, फिर से उल्टा अनुपात है, इसको x मान लिया। और उल्टे अनुपात में हम क्या करते हैं, सीधी गुणा, 6 को 96 से, 8 को x से। तो हमें मिल गया 8x, 8 से भाग कर देंगे अगली बार में, तो 72 घंटों में वो 8 लोग काम ख़त्म कर देंगे, है ना। देखो 6 ने 96 आवर्स लिए थे, 8 कितने लेंगे, उनसे कम, 72 आवर्स। तो आई होप बेटा कि आप समझ गए होंगे। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये आपने समझ लिया तो आप कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन बिना गलती के इजीली कर पाएंगे। तो बार बार इन क्वेश्चंस को समझिए और अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।